मथुरा में एक वृंदावन में संत जी है, प्रेमानंद महाराज जी। शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, प्रेमानंद महाराज जी। 13 साल की उम्र से घर छोड़ दिए। दोनों किडनी फेल है, 15 साल से दोनों किडनी फेल है और सरवाइव कर रहे हैं बिना दवा के। ध्यान, साधना, जागना, ये जागना ही है। जिस व्यक्ति के अंदर जागृति आ गई, भागना नहीं है, जागना है। भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं। तुम बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैम कहां तुम सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जागना ही है, बस जागना ही है। जीवन का एक इतना महत्वपूर्ण शब्द है जागना। जीवन का एक महत्वपूर्ण शब्द है जागना। भागना नहीं है, जागना है। मथुरा में एक वृंदावन में संत जी है, प्रेमानंद महाराज जी। शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा, प्रेमानंद महाराज जी। 13 साल की उम्र से घर छोड़ दिए। दोनों किडनी फेल है, 15 साल से दोनों किडनी फेल है और सरवाइव कर रहे हैं बिना दवा के। ध्यान, साधना। आज आप टाइप करिएगा YouTube पे प्रेमानंद महाराज। कहे जब मैं 11 साल का था तो मुझे एहसास हुआ कि यार एक दिन तो अम्मा मर जाएंगी, एक दिन पिताजी भी मर जाएंगे, यहां तो कोई कभी भी मर सकता है, तो जाने वाला जगत है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा आदमी मिले जो परमानेंट मेरे साथ रहे, और 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया। जागना, ये जागना ही है। जिस व्यक्ति के अंदर जागृति आ गई, बस यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है। कितने सारे लोग जो जुड़े हुए हैं, अगर 100 लोग भी जाग जाते हैं तो बहुत बहुत कल्याण होगा समाज का, देश का, राष्ट्र का, दुनिया का, बहुत कल्याण होगा। तुम बस एक काम करो, तुम्हारी जिंदगी इतनी महान हो जाएगी कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। तुम जागो, तुम कहोगे मैं तो जागा हूं। अरे ये दो आंख खुलना जागना नहीं है। तुम जागो और देखो। ये न्यूटन का चौथा लॉ है। जागो और देखो, और बस यही का, ये छोटा सा सूत्र है, बहुत छोटा सा। और जैसे ही ये करोगे वैसे ही तुम्हारी समझ का विकास होना शुरू हो जाएगा। बड़ा प्यारा और बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, सिर्फ जागो और देखो। अभी बेरोजगार हो तुम, तुम्हारे पापा क्लर्क हैं, कोई बहुत बड़े घर से भी नहीं हो, और किसी घर चले गए किसी लड़की का रिश्ता मांगने, और बहुत मारा उसका बाप पटक के, बहुत मार मारा, बाप ने मारा, मां ने मारा, भाइयों ने मिलकर मारा, तुम बच के निकल आए, यही बहुत बड़ी बात। और कल तुम आईएएस हो गए, और कल तुम आईएएस हो गए, और फिर गए रिश्ता मांगने, और पूरा परिवार तुम्हारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है कि अरे भैया बता दिए होते, हम खुद ही लेके आ जाते। और तुमने कहा कि आपकी तो 2 बेटी हैं। हाँ, उन्होंने कहा 2 है, तुम दोनों से कर लो, दोनों से करोगे, दोनों से करो। राजा महाराजा तो 2-3 करते ही है भैया। देखो, देखो, जागो और देखो, तुम्हारी समझ बढ़ती चली जाएगी। सिंपल, कोई किताब उताब पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ ही तो बढ़ानी है। और जैसे तुम समझने लगोगे, समझ का एक जादू है, समझ का एक जादू है।
जैसे ही तुम समझने लगोगे, पता है क्या घटेगा? बड़ी जबरदस्ती तुम्हारे जीवन में घटेगी। तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा। कि तुम उलझे हो, यह कम होने लगेगा। देखो लोग कैसे अपने से नीचे लोगों को राय देते हैं। किसी आईएएस ऑफिसर को देखो, अपने चपरासी को राय देगा, देखो तुम ऐसे किया करो, ऐसे खाया करो, ऐसे रहा करो, अपने बच्चे को ऐसे बताया करो। और वही आईएएस ऑफिसर जब किसी मिनिस्टर के सामने होता है तो मिनिस्टर की बात सुन रहा होता है, मिनिस्टर आईएएस को बता रहा होता है कि गुप्ता जी, जी साहब, अरे आप आइसक्रीम खाया करिए वनीला। जी जी साहब, मैं खाता हूं साहब। बस यही दुनिया है। और जैसे ही तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम होने लगेगा, तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी। और जैसे ही तुम्हारी क्षमता बढ़ने लगेगी, तुम्हारी उपलब्धि बढ़ने लगेगी। भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भिखारियों को नहीं। भगवान यानी शक्ति। इस संसार में भगवान को चढ़ावा चढ़ता है, भगवान को। भिखारियों को चढ़ावा नहीं चढ़ता। भिखारियों को दान दिया जाता है। वो जो मंदिर के बाहर लोग बैठे हैं उनको दान, जो अंदर पत्थर की मूर्ति है उसको चढ़ावा, पैसा दोनों जगह दिया जा रहा है। फर्क है, बाहर ताव में दिया जा रहा है, ये ले 5 रुपए रख ले, और अंदर झुक के दिया जा रहा है कि मालिक तन मन धन सब अर्पित तुमको। काहे मरे जा रहे हो? क्यों मरे जा रहे हो? अगर जीवन में उपलब्धि बढ़ानी है तो ये काम करो। कभी किसी रिक्शे वाले के पास खड़े हो जाओ, देखो उसे, यार इसको किसी ने कभी अपना रिश्तेदार नहीं कहा यार, इसको किसी ने होली में मिठाई नहीं भिजवाई यार, मुस्कुराओगे तुम। अभी बेरोजगार हो, किसी स्त्री से कह दोगे मुझसे शादी कर लो, कहेगी नहीं नहीं मैं तो पापा की मर्जी से ही करूंगी, नहीं तो पापा हार्ट के पेशेंट है ना। तुम प्रयोग नहीं करते। गांधी जी ने बड़ी अच्छी बायोग्राफी लिखी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तुम भी करो, कौन रोक रहा है?